अदिति त्यागी हूं किसान आंदोलन पर। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, थोड़ी देर में किसानों के नेता मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने वाले हैं। आपको बता देते हैं मुलाकात चंडीगढ़ में हो रही है, सीएम आवास पर हो रही है। इस मुलाकात में किसानों की तरफ से गुरनाम सिंह चढ़ूनी, प्रीतम सिंह मान और राकेश बैस के अलावा जोगिंदर नैन, इंद्रजीत सिंह, जर्नैल सिंह हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मिलने वाले हैं। तो किसान आंदोलन को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त, भूले नहीं कल संयुक्त किसान मोर्चा की भी बैठक है। उससे पहले बहुत सारे डेवलपमेंट्स आप देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, उन्होंने किसानों को मुआवजे का मुद्दा उठाया। और इस बीच जो बड़ी खबर है वो हरियाणा से आ रही है। किसानों के नेता हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मिलने वाले हैं। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि चंडीगढ़ में ये मुलाकात होनी है। इस मुलाकात में अगर किसान पक्ष की बात की जाए तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, प्रीतम सिंह मान है, राकेश बैस हैं, जोगिंदर नैन है, इंद्रजीत सिंह हैं, जर्नैल सिंह हैं। इनकी मुलाकात होनी है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता अमित भारद्वाज का। अमित, कितनी देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है और इस मुलाकात के मतलब क्या है? देखिए 5 बजे का समय था, कुछ ही पलों में ये मीटिंग जो है वो इसकी शुरुआत हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी जो किसानों के ऊपर आंदोलन के दौरान जो है वो एफआईआर हुई थी, उनको लेकर भी चर्चा होगी। और मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने पहले ही बोला था कि जो है इनसे मुलाकात की जाएगी और लोग हमसे जो है मिलने आ रहे हैं। चढ़ूनी जो है वो पहले भी एसकेएम से अलग चलते रहे हैं और एसकेएम ने कई बार उनको सस्पेंड भी किया है, लेकिन वो किसानों के अंदर हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा की राजनीति की अगर हम बात करें तो उसमें भी काफी ज्यादा जो है उनके साथ संगठन में लोग हैं। तो अब ये राजनीतिक बैठक भी हो सकती है। और जिस तरह से अब किसान आंदोलन के लिए लोगों को वापस बोला जा रहा है, तो हो सकता है कि चढ़ूनी के साथ वो पूरी बातचीत हो जिसमें समझौता हो कि कैसे किसानों को जो है वो वापस अब अपने अपने घरों को लौट भेजा जाएगा। और यहाँ पर सवाल ये है, जो मुलाकात हो रही है, ये जो मुलाकात हो रही है हरियाणा के सीएम की किसान नेताओं के साथ, इस मुलाकात में कौन सी मांगे हैं इन किसान नेताओं की जिनके साथ ये हरियाणा के सीएम से मिलने वाले हैं? और दूसरा, ये मुलाकात कुछ घंटों पहले हो रही है, जो एक मीटिंग होनी है कल संयुक्त किसान मोर्चा की, तो उस लिहाज से भी ये मुलाकात काफी अहम है। देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि किसानों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई थी, जो मामले थे, उसको लेकर भी जो है चढ़ूनी ने पहले बात की थी कि ये हमारी एक मुख्य मांग है। और जो किसानों की जो और मांगे हैं उनको लेकर भी जो है इसमें चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमसे किसान मिलना चाह रहे हैं और हम उन्हें समय देंगे। तो आज जो है 5 से 6 लोग जो है वो किसान नेता जो है उनके जो प्रतिनिधि बनके जो है आज सीएम से मुलाकात करेंगे। और मैं आपको एक चीज बड़ी स्पष्ट बता देता हूं कि इसके राजनीतिक जो है कारण भी हो सकते हैं। चढ़ूनी और उनके साथी जो है वो पहले से एसकेएम से जो है काफी ज्यादा उनके रिफ्ट आपस में चलते रहे। एसकेएम ने कई बार उनको जो है सस्पेंड कर दिया था कई दिनों के लिए, उसको लेकर भी चीजें जो है वो देखी जा रही हैं। राजनीतिक एंगल अमित आपके पास और अपडेट्स के लिए, और लगातार यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसानों में आंदोलन को आगे बढ़ाना है, आंदोलन को सरकार के आश्वासन के बाद यहीं पर ख़त्म कर देना, इसे लेकर किसानों के बीच भी गुटबाजी की बात बार बार सामने आ रही है। और उससे पहले कल जब संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम मीटिंग होनी है, उससे पहले आप ये मीटिंग की खबर जी न्यूज़ पर देख रहे हैं, जिसमें हरियाणा के सीएम से मिलने के लिए किसान नेता पहुंचे हैं। तो सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए, किसानों ने इस पर खुशी का इजहार किया, इसे अपनी जीत बताया, आंदोलन वापसी या कहें घर वापसी के संकेत भी दिए। कल 4 दिसंबर को बार बार हम आपको बता रहे हैं कि किसानों की बैठक, जिसमें घर वापसी की तारीख का ऐलान हो सकता है, लेकिन आंदोलन से सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब महाभारत मृत किसानों को मुआवजे पर है। सरकार ने संसद में कहा था कि उसके पास आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत का आंकड़ा नहीं है। इसे लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पंजाब सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 403 किसानों के नाम उन्होंने गिनवाए। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा 100 से ज्यादा लोग हैं जिन्हें रोजगार दिया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि लिस्ट उनके पास है, सरकार चाहे तो उनसे लिस्ट ले सकती है। ताल ठोक के हमारा सवाल यही, कानून वापस, क्या आप किसानों को मुआवजे पर होगी महाभारत? क्या समाधान नहीं, संग्राम ही रहेगा आंदोलन का? आगे की दशा और दिशा की बात करें तो प्रदर्शन में मौत का जिम्मेदार कौन है? सरकार कह रही है उसके पास आंकड़ा नहीं तो मुआवजा नहीं, दूसरी तरफ राहुल गांधी लिस्ट दिखा रहे हैं। तो इस सब के बीच किसान की जो मौत हुई उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुद्दा विहीन और मौत पर संवेदनहीन कोई कैसे हो सकता है? मुद्दा किसान का है क्या, इसीलिए सबके काम का है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं।
हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनुराग भदौरिया हैं, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। हमारे साथ पुष्पेंद्र चौधरी हैं, किसानों के नेता हैं। बादल देवनाथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और माधव आनंद जेडीयू का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। सबसे पहले एक कमेंट यहाँ पर पुष्पेंद्र जी आपका चाहती हूँ। ये जो किसान नेता पहुंचे हैं मिलने के लिए हरियाणा के सीएम से, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक कल, बार बार इस तरह की खबरें भी आई हैं कि किसानों की राय इस आंदोलन को आगे बढ़ाने को लेकर बटी हुई है, क्या उससे जोड़कर देखा जाए सर इसे? नहीं, ये जो मुकदमे हो गए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुकदमे हुए हैं हरियाणा में विशेषकर, और थोड़ी इको आ रही है, ठीक करा देंगे, तो उस विषय में ये मीटिंग जो है संभावित है। और बाकी जो आंदोलन की दिशा दशा है उसके विषय में तो जो संयुक्त किसान मोर्चा की कल बैठक होगी उसी में सब निर्णय लिए जाएंगे। तो ये हरियाणा के सीएम से मिलने का मकसद है कि हरियाणा से संबंधित जो मांगे हैं या मुकदमे हैं विशेषकर से, उनका किस तरीके से निस्तारण किया जाए, किस तरीके से उनको हटाने की बात की जाए, उस विषय में ये मिलने जा रहे हैं। अच्छा, अगर इन किसानों की मांगे मान ली जाती है तो वो कम से कम किसानों का वो धड़ा फिर इस एजिटेशन को, इस आंदोलन से विड्रॉ कर लेगा? नहीं, टोटल 6 मांगे पेंडिंग है, जिसको के विषय में प्रधानमंत्री जी को जो है पत्र लिख करके सूचित किया जा चुका है। कह रही हूँ कि एक कुछ किसान नेता पहुंच गए हरियाणा के सीएम से मिलने, आपने 6 मांगों वाली चिट्ठी लिखी प्राइम मिनिस्टर को। किसान आंदोलन की जिस दशा और दिशा की मैं बात करी उसे लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति है, उसी पर आपसे क्लैरिटी चाह रही हूँ सर। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसमें से एक मांग की पूर्ति के लिए ये गए हैं, और ये भी 6 के 6 मांग के साथ खड़े हुए हैं। जब तक सारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी, एक एक करके जो जिसके हिस्से में है, यानी कि जैसे यूपी सरकार के हिस्से में कुछ मुकदमे हुए हैं, कुछ हरियाणा में है, कुछ और अन्य जगह है, तो उनको उस संबंध में उस मांग को पूरा करने के लिए वहां गए हैं। उसके लिए हम इनका धन्यवाद भी दे देंगे सरकार का, और बाकी मांगों का भी ये इसी तरह वार्ता शुरू कर दें केंद्र सरकार, तो बाकी मांगों पे भी चर्चा हो जाएगी, क्योंकि 10-12 दिन हो गए हैं इसको घोषित हुए भी, लगभग 2 हफ्ते ही हो गए अब तो इसको करके और आगे शांतिपूर्ण तरीके से, ताकि घर किसान जो है लौट सके अपनी मांगों को पूरा होने के बाद। हम ये चाहते हैं। यहाँ पर पुष्पेंद्र जी, घर वापसी की दिशा में जो इन्हें आश्वासन चाहिए सरकार से उसकी बात करें, लेकिन तहसीन पूनावाला, राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर और ब्रॉडली विपक्ष को लेकर सरकार का स्टैंड यही रहा कि भड़काने का काम, किसानों के कंधे का इस्तेमाल सियासत चमकाने के लिए किया गया है। कल ये अहम मीटिंग होनी है जिसमें किसानों को अपने आंदोलन का फ्यूचर तय करना है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा उनका, और उससे पहले राहुल गांधी आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जी सबसे पहले आपके माध्यम से अदिति जी, मैं श्री राहुल गांधी जी का शुक्रगुजार हूं और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि जो आज उन्होंने एक बहुत अहम बात रखी और आपने भी उसे कवर किया, उसके लिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो एक आपत्तिजनक बात कही थी पार्लियामेंट के अंदर, फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कि उनके पास कोई डेटा ही नहीं है कि हमारे कितने किसान शहीद हो गए। ये नो डेटा सरकार है, नो डेटा अलायंस है, तो उनके पास डेटा ही नहीं है। तो जो पंजाब की सरकार है जिन्होंने ऑलरेडी कॉम्पनसेशन दिया और अन्य जो कांग्रेस की सरकारों ने कॉम्पनसेशन दिया है, उनसे डेटा ले ले। तो आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ, क्योंकि वो कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी है, कि इमीडिएटली मुख्यमंत्री जी से वो डेटा ले ले और कॉम्पनसेशन वो रिलीज कर दे। देखिए अदिति जी, बात यह है कि हमारे किसान शहीद हो गए, और ये इस मुल्क की, और मैं मुझे बड़े अफसोस के साथ इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है कि इतनी बेशर्म सरकार है जो कहती है कोई शहीद नहीं हुआ। हमारे कितने प्रवासी भाई का माइग्रेशन हुआ, मजदूरों का आज तक, 1 साल पहले जी न्यूज पे वादा किया गया था कि डेटा देके, आज तक डेटा नहीं दिया। हमारे कितने लोग ऑक्सीजन के कारण मरे, इसका डेटा नहीं है सरकार के पास। कितने लोग बेरोजगार है, इसका डेटा नहीं है सरकार के पास। अब कितने किसान शहीद हुए, इसका डेटा नहीं। तो सरकार के पास डेटा नहीं, तो सरकार कर क्या रही है, किस मॉरल अथॉरिटी से सरकार चला रही है। और मैं आपसे और एक, आपके माध्यम से और एक रिक्वेस्ट करके अपनी बात समाप्त करूंगा, अगर डेटा नहीं है तो लोगों के फोन में पेगासस के माध्यम से जाकर स्नूप करना बंद करे सरकार। ठीक है माधव आनंद, नो डेटा सरकार है ये कह रही है कांग्रेस। अब देखिए, ये केंद्र की सरकार तो काफी संवेदनशील सरकार है, और किसानों के हित को ध्यान में रखते ही यह कानून वापस लिया गया है। अगर देखा जाए तो कानून बनाया ही गया था किसानों के जो है उत्थान कैसे हो, किसानों की आमदनी कैसे दुगनी हो, उसको देखकर बनाया गया था। लेकिन केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। अब इस पे विपक्ष राजनीति कर रही है, और मुझे लगता है जो किसान भाई हैं, किसान भाइयों को भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है। हरियाणा सरकार ने अच्छी पहल की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी जैसे किसान संगठनों से जैसे मिल रहे हैं, जो उनकी मांगे, उनकी मांगों पर विचार करेंगे। और जहां तक शहादत हुई
है। अदिति, कुछ बात मैं कहना चाहता हूं शहादत वाले मैटर पे। मैं भी इससे सहमत हूं कि संसद का सत्र चल रहा है और संसद के सत्र में अगर थोड़ा सा अगर 1 मिनट का भी मौन व्रत अगर हम लोग रख लेते जो किसान शहीद हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छा रहता। और किसानों के लिए ही ये सरकार जो है समर्पित सरकार है, और सरकार ने जब इतना बड़ा दिल दिखाया है तो शहादत जिन लोगों की हुई है उसमें अगर 1 मिनट का मौन व्रत रख लेते हैं, मौन धारण कर लेते हैं अगर हम लोग पार्लियामेंट में, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इससे किसान भाई मौन की बात कर रहे हैं या आप मुआवजे के भी साथ है? नहीं, मुआवजे की जहां तक बात है, देखिए मुआवजे की बात में मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को भी देखने की आवश्यकता है कि किन किन राज्यों में कितने किसान भाइयों की शहादत हुई है, कितने लोग जैसे उनकी शहादत हुई है, उन लोगों को देखने की आवश्यकता है। और केंद्र सरकार को भी थोड़ा सा लचीला रुख अपनाना चाहिए। तो ये आपने अपनी सरकार को कम्युनिकेट नहीं किया है सर? देखिए, कृषि प्रधान देश है। नहीं, मैं अपनी सरकार को ही बता रहा हूं कि कुछ चीजों को लेकर हम जनता दल यूनाइटेड का एक अपना अलग ओपिनियन है, लेकिन मेरा मानना है इन 2 मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरह एक बड़ा दिल दिखाया है, ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जहां बड़ा दिल दिखाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, अमित शाह जी इसको संज्ञान में लेंगे और कुछ ना कुछ एक रास्ता निकालने का काम करेंगे। सब लोगों को भरोसा रखने की आवश्यकता। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो पुनिया जी ने बोला, जो बेशर्म सरकार का, अपनी ही सरकार को बेशर्म जैसा वर्ड यूज करना कतई उचित नहीं है। मुझे लगता है ये सरकार अच्छा कर रही है। हम सब लोगों को जहां अच्छा काम हो रहा है सबका समर्थन करना चाहिए, सबको साथ में आना चाहिए और अपने सरकार के लिए इन शब्दों का प्रयोग करके पूरा विश्व देखता है। अनुराग भदौरिया, विपक्ष सियासत कर रहा है किसानों के कंधे पर। सवाल ये नहीं है, सवाल इस बात का है कि ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी के, मुझे लगता ही नहीं है कि जनता के बारे में सोचती भी है। अगर देश की जनता के बारे में सोचती तो किसानों के बारे में भी सोचती, गरीबों के बारे में भी सोचती और यहाँ बेरोजगारों के बारे में भी सोचती। ये सोचती कहाँ है? इसे चिंता रहती है कैसे जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा दें और कैसे सत्ता मिल जाए। जब यहाँ कोविड काल हुआ, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर इनके मंत्री कहते हैं कि मेरे पास तो ऑक्सीजन की कमी से किसी एक भी व्यक्ति की मौत ही नहीं हुई। जो आदमी ये बात कह दे, जो सरकार ये बात कह दे, उस सरकार से आप कैसे आशा कर सकते हो कि 700 किसानों, जहां लाखों लोगों की मौतें हो गई, उनके बारे में कह देती है कि एक व्यक्ति की भी मौत नहीं हुई है। इतनी संवेदनहीन सरकार कहीं देखने को मिलेगी? जब लाखों लोगों को ये ठुकरा सकते हैं तो 700 किसानों की मौतों को तो ये तो कह देंगे कि कुछ भी नहीं हुआ, ये तो सब फर्जी है। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की जनता के साथ नहीं है। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की जनता के बारे में बात नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो झूठा मूठा अपना तोड़ मड़ोड़ के इतिहास पेश करके कैसे सत्ता हासिल हो जाए, कैसे हम लोगों के असली मुद्दों से ध्यान भटका दें, कैसे हम यहाँ पे कैसे इनको तकलीफ दे दें। अगर इससे भी पेट नहीं भरता है तो इनके यहाँ तो किसानों को रौंदा भी गया है। और जो लोग इतने संवेदनहीन हैं, रोंदने वाले के पिताश्री को देश का गृह राज्य मंत्री बनाए बैठे हैं, उससे आप अदिति क्या आशा कर सकते हो कि ये जनता के बारे में सोचेंगे? माधव आनंद, संवेदनहीन सरकार है। किसी नेता ने एक बार भी दोष जवाब लीजिए। आपसे सवाल उनका ये था, आपसे सवाल ये था उनका कि राजनीति कर रहा है विपक्ष किसानों के कंधे पर, अपनी किसानों के माध्यम से अपनी जो वोटों की फसल है उसे लहराना चाहता है। उनका आरोप आप पर ये था, आपने बदले में आरोप लगाया, तो जवाब लीजिए सर। माधव आनंद, संवेदनहीन सरकार है। देखिए, अनुराग जी कुछ भी बोल रहे हैं, उनको तो चुनाव लड़ना है यूपी में, स्वाभाविक है राजनीति तो करेंगे ही, क्योंकि उनको चुनाव जीतने की लगी हुई है कि चुनाव किस तरह जीता जाए। मैं उनको अभी भी कहता हूँ, मैं अभी भी कहता हूँ, आपके पास अनुराग भदौरिया का जवाब सुन लीजिए प्लीज। कुछ लाइन ऐसा है क्योंकि आपके साथ मैं हर चैनल पे लगे बैठने का काम किया हूँ, लगभग लगता है कि आप रटा रटाए वही चीज ही बोलते हैं। आप एक ही चार बता रहे हैं, आप बात जवाब दो ना। माधव आनंद, संवेदनहीन सरकार है, उस पर आपका जवाब। अनुराग भदौरिया जी प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा प्लीज। सरकार संवेदनशील है, सरकार की ही ये सरकार का ही बड़ा दिल है जिसने किसानों को हित को ध्यान में रखते हुए बिल लाया था और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए, उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वापस लेने का भी काम किया है। आपने वापस नहीं किया, सरकार ने ही काम किया है। सरकार जितनी योजनाएं किसानों के लिए चला रही है हम सबको पता है, चाहे छोटे किसान हो, बड़े किसान हो या मध्यम किसान हो, सबके लिए सरकार काम कर रही है। इसलिए सरकार पे इस तरह का निराधार आरोप लगाना मैं कतई उचित नहीं मैं समझता हूं। और जहां तक 2-3 बातों मैंने समर्थन किया है, जहां तक शहादत हुई है, कंपनसेशन की बात है, मुझे पूरा विश्वास है अपने सरकार पे, माननीय प्रधानमंत्री जी पे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। जिनकी शहादत हुई है उस परिवार को भी कुछ मिलेगा और
जो मांगे उनके हैं एमएसपी पे कमेटी बनाने का काम किया है। पहला दिन, संसद के पहले दिन उन्होंने वादा किया था और बिल वापस लेने का काम किया है, कानून वापस लेने का काम किया है। अब बताइए, सरकार जो कहती है वही करती है, इन लोगों की तरह नहीं है कथनी कुछ और करनी कुछ। तो ये सरकार अपने कमिटमेंट को पूरा करना जानती है। ठीक है, बादल देवनाथ, जेडीयू कह रही है जो सरकार कहती है वो करती है, कानून वापस लेकर आए लेकिन उन्हें रिपील करने का काम भी सरकार ने किया, कमेटी बनाने की बात कही, जो मांगे उठाई गई उनको देखते हुए आश्वासन और उसके हिसाब से कदम भी उठाए गए। मैडम, उससे पहले 2-4 बातें मैं करूंगा। मैं 2 पेज का राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखा, सुना। मैं राहुल गांधी जी को एक बात कहना चाहता हूँ, ये 700 लोग मर गए, इनका क्या 5 लाख, इनका जीवन का दाम क्या 5 लाख है? उन्होंने 5 लाख का दाम दे दिया, 5 लाख तो मुआवजे नहीं मिला। दूसरा, मनोवरोध का बात किया तो मैंने मानता हूं मनोवरोध तो नहीं हुआ पार्लियामेंट में, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदिति मैडम ना एमएसपी का गारंटी का बात किया, ना जितना पुलिस केस वो दे दिया किसानों के ऊपर उतना पुलिस केस वापस कैसे होगा इसका बारे में राहुल गांधी जी कुछ नहीं कहा। तीसरा है लखीमपुर का केस और बहुत सारे केस, टैक्सा से कुचलना जो भी हुआ, ये सब वापस कैसे होगा ये बात नहीं। किसानों का 6 मांगे जो है वो मांगे पूरी होगा कि नहीं, ये भी राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन 2 पेज उन्होंने बार बार दिखा रहे, हाँ कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस कॉन्टैक्ट, उनका जो लोग का मृत्यु हुई उन लोगों का नाम भी दिखा रहे। बिल्कुल सही बात है, सही किया राहुल गांधी ने। देश के इतना बड़ा विरोधी लीडर है लेकिन कुछ नहीं किया। किसानों का जब पूरा जो 6 मांगे है वो मांगे कब पूरा होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा राहुल गांधी। यही हमारे देश के सबसे बड़ा विरोधी लीडर है। तीसरा बात है, गवर्नमेंट खुद पलायन किया। मैं बार बार कह रहा हूँ, 1 साल से उन लोगों के पास कोई ऐसा बादल देवनाथ, ऐसे लगा कि आज आपको ऐसा लगा बादल देवनाथ, जो हम बीते 2 दिनों से टीएमसी के रुख में देख रहे हैं, चाहे वो परसों ममता बनर्जी का स्टेटमेंट हो कांग्रेस पार्टी को लेकर, इशारों में सही राहुल गांधी को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया था। प्रशांत किशोर कल कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन रिकॉर्ड की बात कर रहे थे, इलेक्शन गणित बता रहे थे। आपको बता देती हूँ, राहुल गांधी ने करीब 5 घंटे पहले एक ट्वीट किया था सर, क्योंकि आपने शायद सिर्फ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, और यहाँ पे तथ्यों को सामने रखना हमारी जिम्मेदारी है। आप काफी हमलावर हैं, आपको काफी शिकायतें हैं राहुल गांधी से। तो राहुल गांधी ने ये लिखा था, राहुल गांधी ने ये कहा था, लखीमपुर मामले के मंत्री को बर्खास्त कब, शहीद किसानों को मुआवजा कितना और कब, सत्याग्रहियों के खिलाफ झूठे केस वापस कब, एमएसपी, अभी आपने एमएसपी को लेकर भी सवाल पूछा था, एमएसपी पर कानून कब, इस पर इसके बिना माफी अधूरी है। मैडम ट्विटर का ठीक है, आप लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इस समय आपको 2024 की ज्यादा चिंता है सर, 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन हो, तो आपकी पूरी पॉलिटिक्स इस समय कांग्रेस पर आकर सिमट रही। सर मैं आप, सुधांशु जी आ गए, बीजेपी का पक्ष लेना जरूरी होगा यहाँ पर। प्लीज मैं आपको आगे फ्लोर दूंगी, एक कॉमेंट ले लीजिए, तैसे मैं आपको भी फ्लोर दूंगी, प्लीज 1 by 1। सुधांशु जी आप इस डिस्कशन में अब आए सर। 2 बातें आपकी सरकार के लिए कही गई। एक, जब पार्लियामेंट में यह कहा गया कि किसानों की मौत का आंकड़ा नहीं है तो मुआवजा कैसे, संवेदनहीन सरकार है, ये सवाल उठा। और दूसरा, ये नो डेटा सरकार है, ये विपक्ष ने कहा। आपका जवाब? देखिए, संवेदनशीलता की जहां तक बात है तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि कई बार बहुत जो दिए की तरह दिखने वाला सच होता है, यदि वह भी हम नहीं समझा पाए तो परिवार के मुखिया के नाते यदि परिवार का कोई सदस्य विश्वास नहीं कर पा रहा है तो उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय दिया, भावनात्मक संवेदना का। तकनीकी विवेचना में नहीं गए, सही है गलत है ठीक है, वो डिस्कशन बहुत हो गया। और जहां तक संवेदना की बात है तो मैं यह भी बात करना चाहूंगा कि जो लखीमपुर में लोग मारे गए थे तो 8 लोग मारे गए थे ना, 4 लोग कुचल के और 4 लोग लाठियों से पीट के। जो लाठियों से पीट के मारे गए उनके लिए कोई संवेदना नहीं। वो जगवीर सिंह जिसका हाथ काट के टांग दिया गया उसके लिए कोई संवेदना नहीं। और जहां तक किसानों के प्रति संवेदना की बात है तो मैं राहुल गांधी जी से यह पूछना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं एमएसपी पे कानून कब। मेरे भाई पहले ये तो बताइए, जिस राज्य से आप सांसद हैं वहां तो एपीएमसी कानून नहीं है, वहां मंडी नहीं है केरल में, तथाकथित काला कानून लागू है। वहां आंदोलन कब एपीएमसी के लिए? चलिए वहां आप सत्ता में नहीं है मगर आप वहां से सांसद हैं। और दूसरा राज्य महाराष्ट्र जहां आप सत्ता में भागीदार हैं, वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, तथाकथित काला कानून है, राज्य का कानून है, हमने तो हटा लिया, आप कब हटा रहे हैं? तीसरा राज्य जहां आपकी स्पष्ट बहुमत की सरकार है पंजाब,
वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने पर किसान को 5 साल जेल में डालने का प्रावधान है। वो प्रावधान कब हटा रहे हैं? इसे कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे। यानी हमने तो किया और करने के बाद कह रहे हैं ये करिए वो करिए। अरे आप तो सत्ता में है जहां, वहां कम से कम कैबिनेट की मीटिंग बुलाइए और विड्रॉ कर लीजिए। ठीक है सर, हम ये नहीं कह रहे छत्तीसगढ़ के 100-150 किसान जो जिनकी मृत्यु हो गई उनको आपने क्या दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं राजस्थान का बेरोजगार जाके लखनऊ में राजीव गांधी जी की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़कर खड़ा है कि कम से कम मुझे भी रोजगार दिया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं खुद मियां फजीहत, दूसरों को नसीहत। संवेदनशीलता संवेदनहीनता किसके अंदर है, यह देश की जनता को भली बात समझ में आ रहा है। इन सारे तथ्यों में किसी चारों तथ्यों का उत्तर दे दें हमारे कांग्रेस। डबल स्टैंडर्ड की बात करें तहसीन पूनावाला, सुधांशु त्रिवेदी आपका जवाब। जी, मैं सुधांशु जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जब भी डिबेट में सामने आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी बातों को सुनने का। लेकिन आज मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि सुधांशु जी ने रिसर्च करते नहीं आया। सुधांशु जी ने बिल्कुल सही कहा, केरला में AFMC एक्ट नहीं है। लेकिन सुधांशु जी आपके दर्शकों को कहना भूल गए कि यूपीए की कांग्रेस की सरकार ने वहाँ पर MSP ना केवल उन 23 आइटम्स पे रखा है, बल्कि केरला इस मुल्क का एकमात्र सूबा, एकमात्र स्टेट है जहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फल और सब्जियों पे भी किसानों को MSP मिलता है। महाराष्ट्र और पंजाब की बात करी, महाराष्ट्र से मैं आता हूं, कोऑपरेटिव फार्मिंग है वहां पे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, लेकिन वहां पे महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के तहत आप MSP के नीचे खरीद ही नहीं सकते। और पंजाब में जिस काले कानून का जिक्र सुधांशु जी ने किया, अदिति जी मुझे फैक्ट चेक कर देना, वो काला कानून लाने वाली पंजाब की अकाली दल और भाजपा की सरकार थी। इसके विरुद्ध पंजाब की सरकार ने जो बिल पास किया, वो बिल आज तक देश के राष्ट्रपति माननीय कोविंद साहब ने इसे साइन नहीं किया। तो सुधांशु जी आज इन सवालों का जवाब दे दिए, वो बिल को आपने साइन क्यों नहीं किया। दूसरी बात करते अपनी बात समाप्त करता हूं। सुधांशु जी, पंजाब में और महाराष्ट्र में जिन किसानों ने शहादत दी है इस मूवमेंट के लिए, उन्हें कॉम्पेंसेशन मिल गया है। मैंने पहले भी कहा था और दोबारा से इस बात को रिपीट करता हूं क्योंकि आप नहीं थे, वो डेटा पंजाब की सरकार के पास है। माननीय गृह मंत्री जी ले ले माननीय मुख्यमंत्री से और ये बात सुलझ जाएगी। पंजाब के कम से कम किसानों का डेटा आपको मिल जाएगा, महाराष्ट्र का डेटा मिल जाएगा। आप कम से कम वो क्यों नहीं करते, इसका जवाब दीजिए। जवाब डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, एक तो मैं तहसीन जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने एक तथ्य उजागर कर दिया। अब या पुष्पेंद्र जी से पूछिएगा कि बगैर APMC एक्ट के भी किसान खुश रह सकता है। तहसीन जी ने कहा केरल में खुश है और वहां फल सब्जी के ऊपर MSP मिला हुआ और वो बगैर कानून के मिला है। पुष्पेंद्र जी, बगैर कानून के गारंटी से मिला है, ठीक है। और मगर हाँ, पंजाब में नहीं है फल और सब्जी पे, वो एक अलग बात है। तो इन्होंने स्वीकार किया, ये एक अच्छी बात थी। दूसरी बात जो इन्होंने कहा, चलिए आपकी नजर में हम तो संवेदनहीन है, हमारे पास आंकड़ा नहीं है, मगर छत्तीसगढ़ में तो सरकार भी आपकी है और देने वाले भी आप हैं। जो 150 के लगभग किसान मृत्यु में काल कबलित हो गए हैं, काहे नहीं दिए दे रहे हैं उनको। ये तो वही छत्तीसगढ़ है ना जहां राहुल गांधी जी 2018 के चुनाव में आके कहते 1 2 3 4 10 दिन के अंदर सारा कर्जा माफ कर दूंगा, नहीं तो नेतृत्व पलट दूंगा। आज 3 साल हो गए हैं और किसान बेबसी की हालत में आत्महत्या करने को मजबूर है और यहां पर संवेदनशीलता के ऊपर सुंदर प्रवचन दिया जा रहा है। पुनः मैं कह रहा हूं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने वाले जिन्होंने राजस्थान में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, चलिए मध्य प्रदेश में तो अब इनकी सरकार नहीं है, जहां अपने मैनिफेस्टो में कहा 5,000 रुपया महीना दूंगा, वहां बेरोजगारों की हालत यह है कि वो आकर लखनऊ में राजीव गांधी जी की प्रतिमा के आगे वो कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए राजनीति में बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं अपने पूरे कैरेक्टर को देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी आज विपक्ष में है केंद्र में, मगर तमाम जगह सत्ता में भी है, यह भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए। आप बताइए, राहुल गांधी जी भी बोले थे कोविड का डाटा सरकार के पास नहीं है। अरे भैया, उनको यही नहीं पता है कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है और महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज्यादा कोविड की डेथ हुई है। स्टेट गवर्नमेंट दे तो दे डाटा। जी तहसीन, जल्दी से एक काउंटर आपका, उसके बाद सुधांशु जी। सवाल जो राहुल गांधी उठा रहे हैं वो कॉम्पेंसेशन का सवाल उठा रहे हैं, मृत किसानों को कॉम्पेंसेशन का सवाल उठा रहे सर। और जब आप डिस्कशन में नहीं थे सर, तब माधव आनंद ने भी ये बात कही कि वो भी चाहेंगे कि जो मृत किसान हैं उन्हें मुआवजा मिले। लेकिन उससे पहले काउंटर लीजिए तहसीन पूनावाला, आपका काउंटर, क्योंकि बार बार डबल स्टैंडर्ड्स, एक राज्य के लिए अलग नियम और दूसरे राज्य में जहां खुद कांग्रेस सत्ता में वहां पर अलग रूल्स, तो ये दोहरे मापदंड को लेकर सवाल हैं। सुधांशु जी शायद मिस्टेक कर रहे हैं,
केरल में आप एमएसपी के नीचे खरीद ही नहीं सकते, उल्टा एमएसपी ज्यादा आइटम्स के ऊपर कांग्रेस की सरकार ने इसे लागू किया था। तो सुधांशु जी, एमएसपी वहां पर गारंटीड है, जैसे महाराष्ट्र और पंजाब में भी गारंटीड है। आपने बिल साइन नहीं किया, लेकिन मैं एक बात सुधांशु जी आपसे बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं। सुधांशु जी, अमित शाह जी इस मुल्क के पहले कोऑपरेटिव मिनिस्टर है। कोऑपरेटिव और गृह मंत्री होने के नाते उनका यह फर्ज बनता है कि जो भी डेटा राज्यों से उत्पन्न हो वो उसे कलेक्ट करते पार्लियामेंट के सामने पेश करे। यहां जी न्यूज पर एक साल पहले वादा किया था, सारे डिबेट्स में आते थे, अदिति जी बैठी थी, कि हमें जो हमारे माइग्रेंट्स थे, जो प्रवासी माइग्रेंट्स थे हमारे, जो जिन्हें घर लौटना पड़ा पहले लॉकडाउन में, उनका डेटा हमें 6 महीने में मिलेगा। आज 1 साल हो गया, उसका डेटा आज तक नहीं मिला। यही वादा आप लोगों ने किया था कि कोविड में जितने लोगों की मृत्यु हुई आप लोग उसका डेटा देंगे, वो आप नहीं दे पाए। बेरोजगारी की बात 2019 से आप डेटा नहीं दे पाए, तो प्राइम मिनिस्टर के खुद के शब्द है कि हमारे पास डेटा नहीं है। तो आप डेटा फोकस तरीके से करना चाहती हूँ प्लीज। तो किसानों को लेकर किसानों के लिए प्लीज, मैंने आपको फ्लो दिया, अभी 3 पैनलिस्ट हो रहे हैं, मैं सबको एक एक कमेंट के लिए फ्लो देना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले सुधांशु जी, मृत किसानों को मुआवजे को लेकर जो कि किसानों की एक मांग भी है, सरकार उस पर कहां है? क्योंकि जो पार्लियामेंट में जवाब आया सर, वो तो ये है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड है नहीं। राहुल गांधी आज ये कह रहे हैं कि हमसे ले लीजिए डेटा, हम दे देते हैं। बिल्कुल, ये बात कह रहे हैं, राहुल गांधी से काहे ले लें भाई डेटा? पंजाब की सरकार देना डेटा, और वह इस बात को सत्यापित करके दे कि यह किसान आंदोलन में गए थे, क्योंकि जब सरकार से कंपनसेशन होगा तो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बेस पर होगा कि यह आंदोलन में गए थे और आंदोलन में इनकी मृत्यु हुई है। पंजाब की किसान वो डाटा दे दे, पंजाब की सरकार। जैसे अभी देखिए, फिर एक बार तहसीन जी ने बोल दिया, तहसीन जी मैंने गलती नहीं की, मैंने सिर्फ ये कहा, आपने कहा ना एमएसपी की गारंटी है, यही तो हम कह रहे, गारंटी तो हम भी दे रहे थे। एमएसपी विधानसभा से पारित नहीं है, कानून नहीं है, गारंटी है सर। हम भी गारंटी ही दे रहे थे, मगर आप कानून चाह रहे हैं तो उनको कानून होना चाहिए विधानसभा से पारित। कानूनी गारंटी सरकार के जियो से है, जैसे आपका नोट है वो भी कानूनी गारंटी है, वो लोकसभा से पारित कानून नहीं है, दैट इज नॉट लॉ। वो लॉ के अंतर्गत सरकार की दी हुई लिखित गारंटी है। और मैं दूसरी फिर आपको एक बार पुनः बधाई देता हूं, बगैर मंडी के एमएसपी मिल रहा है, तो इसका मतलब मंडी की मांग सरासर नाजायज है। आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, यह सद्बुद्धि इनको राहुल गांधी जी को मिलनी चाहिए। हम तो मंडी देने को तैयार थे, हम मंडी भी दे रहे थे, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एक लाइन आगे फ्लो दूंगी प्लीज, एक ही लाइन चाहता हूं, एक ही लाइन मैं इससे समाप्त कर दूंगा। एक ही लाइन 10 सेकंड से कम। सुधांशु जी, आपकी शायद यहां पर गलती हो रही है। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट के तहत आप एमएसपी के नीचे खरीद ही नहीं सकते, कानूनी गारंटी है। ये महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट ने पास कराते लिया था कांग्रेस की सरकार में। आप इसे क्रॉस चेक कर देना। अदिति जी, मुझे आप इस पे फैक्ट चेक कर लीजिए। सुधांशु जी 10 सेकंड सर, आप उसके बाद मुझे पुष्पेंद्र जी को फ्लो देना है सर। आपका जवाब। नहीं, मैं बिल्कुल। अच्छा देखिए, और अभी देखिए तहसीन जी एक और बात बोल गए थे मेरे, इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रूल हमारे जमाने में आया, अकाली दल की सरकार के जमाने में। जनाब, अकाली दल इस समय तो आपके साथ है, और 4.25 साल के बाद आप कह रहे हैं अकाली दल के जमाने का रूल था। 4.25 नहीं, इससे पहले भी अमरिंदर सिंह रह चुके। गजब की भाई साहब दोहरा चरित्र है। 10 साल शासन करने के बाद कहेंगे कि साहब पुराने जमाने का था। आज मीटिंग बुलाई है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एक सेकंड पुष्पेंद्र चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका कमेंट यहां पर लेंगे। कल इंपॉर्टेंट मीटिंग है आंदोलन की दशा और दिशा को लेकर, सवाल यही है। देखिए, हम सरकार तो कह रही है कमेटी बनाने की बात कर रही है, ये जो आंदोलन है, आपकी जो मांगे हैं उन्हें लगातार एड्रेस करने की बात सरकार द्वारा की जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने, अदिति जी, ये कहा था कि कमेटी जो बनेगी वो एमएसपी की व्यवस्था को प्रभावशाली और पारदर्शी बनाने के लिए बनेगी। ये खोखले शब्द हैं। इनको ये कहना चाहिए था कि हम कमेटी बना रहे हैं एमएसपी की लीगल गारंटी देने के लिए, कानूनी जामा उसको पहनाने के लिए। उसमें जो है किसान काफ़ी हद तक संतुष्ट हो सकता था। और बाकी जो मांगे हैं, जो आपने राहुल गांधी वाले ट्वीट में बताई कि भाई टैनी महाराज का इस्तीफा हो, इनको किसानों को जो है कंपेंसेशन मिले, मुकदमे वापस हो, तो इन सारे कामों को आप कर दीजिए। वरना 2.5 महीना आपका बचा है यहाँ यूपी में और 2.5 साल बचा है केंद्र में। और आपके माध्यम से मैं जो है किसानों से भी कहना चाहता हूं कि भाई इस बार केवल जो है आपको इनको हराने का काम करना है, यदि ये किसानों की बात नहीं मानते हैं। सर, और यूपी में एक ही गठबंधन है, मुख्य रूप से जो समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। वोटों का काम ना कीजिए, तार्किक तौर पर आपको अपने मुद्दे रखने हैं, देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। तार्किक तौर पर रखिए, मुद्दे पर रहिए, तार्किक तौर पर रहिए सर। टीवी चैनल जो है उस पर सर ना इस तरह की, मुझे लगता है ना इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो। हम लोकतंत्र में, आप सरकार से बात कीजिए।
कीजिए, आप सरकार के नुमाइंदों से बात कीजिए। पहले भी आपने किया ना, पहले भी 10 से ज्यादा राउंड हुए आपकी सरकार के साथ, वहां पर आपको जो कहना है सरकार से आप कहिए। टीवी स्टेशन पर आप तार्किक तौर पर आपके जो भी रिजर्वेशंस है, जो भी आपकी चिंताएं हैं, जो भी आपके कंसर्न्स है, वो आप रखिए सर, इसीलिए बुलाया। जवाब ले लीजिए अब सुधांशु त्रिवेदी। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। नहीं, एक मिनट। देखिए, पुष्पेन जी ने जो बात बोली, आज पुष्पेन जी ने जो बात बोली, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने आंदोलन किया था, हमें बचपन में याद है जनाब, किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति को आने नहीं दिया था मंच के ऊपर। और आज ये दौर आ गया राकेश टिकैत जी के जमाने में कि आप राजनीतिक दलों के झंडा बरदार बन गए, कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है तो जाके वहां खड़े हो जाते हैं किसको, कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन जाए। उत्तर प्रदेश में आता है तो साहब समाजवादी पार्टी के साथ सरकार बन जाए या भारतीय जनता पार्टी न रहे। कहां महेंद्र सिंह टिकैत जी, जिन्होंने कहा कोई राजनीति से दूर दूर तक मतलब नहीं, ना मुझे बयान चाहिए ना किसी को स्थान चाहिए मंच पे, और यहां पे सीधे सीधे राजनीति की बात। और अगर किसान की बात है पुष्पेन जी, मैं कह तो रहा हूं कि केरल में जाके आंदोलन करिए कि वहां पे मंडी कानून नहीं है, मंडी कानून लागू किया जाए। अभी देखिए तहसीन जी कबूल भी दिए कि 5 साल तक जेल में रखने का पंजाब में कानून है, वो कानून हटाया जाए। इन्होंने बोल दिया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और जलवायु जलाल से इनके लोग वहां महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, वो हटाया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं किसानों की हित की बात करिए, सार्वजनिक रूप से सब जगह सार्वभौम रूप से किसान के हित की बात करिए, राजनीति की बात करिए। आपको लोकतंत्र में अधिकार है, राजनीतिक दल बनाइए और भाजपा के खिलाफ प्रचार करिए, कोई समस्या की बात नहीं। मैं सुधांशु जी, मैं बहुत साफ कह रहा हूं कि देखिए, आप मुद्दे क्यों दे रहे हो, आप मौका क्यों दे रहे हो, आप सारे मुद्दे हल कर दीजिए। 12 दिन क्या 14 दिन हो गए घोषणा हुए कानून वापसी की, आपने वार्ता क्यों नहीं शुरू करी? बाकी मुद्दों पे वार्ता करके अब तक उसका हल निकल जाता। अब जब आप नहीं मानोगे तो आपके खिलाफ वोट देने का माहौल हमें बनाना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है, हम बनाएंगे। और उसी से आप डरते हो, ये भी हम जानते हैं, वरना आप कानून वापसी लेने वाले नहीं थे, ये सारा देश जानता है। आपने जो 700 आदमी मर गए, आपके पास डाटा नहीं है? कैसी बातें इस देश में हो रही हैं? आप तो इनको आतंकवादी बताते थे, आपके पास आतंकवादियों का डाटा नहीं है क्या? कितने आए, कितने मरे, कितने चले गए? देखिए, आपको जब तक हराया नहीं जाएगा आप नहीं मानोगे। आप जब ही मानोगे जब आपको हारने की जो है अपनी सूरत नजर आएगी, और कोई तरीका नहीं है देश में आपको सुधारने का। तो पुष्पेंद्र जी, आप मन बना चुके हैं। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप मन बना चुके हैं। चाहे सरकार सारी बातें, सारी मांगे मान भी ले, ये आंदोलन ऑलरेडी पॉलिटिकल हो चुका है, राजनीतिक हो चुका है। कम से कम आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, इस आंदोलन को आप जो बात कर रहे हैं उससे तो ऐसे लग रहा है कंप्लीटली एंटी बीजेपी आंदोलन हो चुका है। सरकार से संवाद की गुंजाइश नहीं है अब इसमें। पुष्पेंद्र जी, नहीं, इन्होंने अभी तक कोई वार्ता के लिए न्योता दिया है? अरे भाई, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, हमारे बुजुर्ग किसान हैं, वो भी और किसानों की मृत्यु भी होगी क्या? 7,000 किसान यहाँ बैठे बैठे मर जाए? भाई, घोषणा हुई थी 19 तारीख को, 20 तारीख से वार्ता शुरू सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी की अब तक वार्ता हो सकती थी। मृत किसानों के लिए भगाना चाहते हैं, उसका आंकड़ा आपके पास नहीं, उनको ठेस इस बात से पहुंची है। हाँ, मैं इस बात को बात बताता हूं। जो भी किसान थे, इसमें से कोई भी किसान दिल्ली का नहीं था, मुख्यतः पंजाब के थे। ये आंकड़ा दे दे, फिर कह दे कि हरियाणा सरकार से कहें वो दे दे, हरियाणा में हमारी सरकार है, पर पंजाब की सरकार तो दे दे। और जो अभी पुष्पेन जी ने यह बात कही कि आप चुनाव लड़के हमको हराना चाहते हैं, बिल्कुल साफ स्वागत है, मगर आपने किया क्या जरा ये तो देखिए। आप गए पश्चिम बंगाल में, अरे हम तो 3 से 77 में पहुंच गए, और जो आपके साथ खड़े थे कांग्रेस और कम्युनिस्ट, उनका सुपड़ा साफ करके चले आए, एकदम जड़ मूड से गायब, फटक चंद गिरदारी कराए उनको। तो आप सोचिए ना कि आपने जाकर क्या किया, उनका काम तमाम किया या हमारा काम तमाम किया? वो लेफ्ट वाले जो आपके साथ खड़े हुए हैं, बड़े बड़े नेता, जो लेफ्टिस्ट यूनियन वाले, जो लाल झंडे के झंडा बरदार, जो चाइना के बाद सबसे बड़ा, अगर 10 साल पहले लेफ्ट के अंडर का कोई रूल था तो बंगाल में था, वहां बिल्कुल साफ हो गए। इसलिए मैं ये भी कह रहा हूं, जनता यह बात देखती है जनाब, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। आप राजनीति में आइए, भाजपा का विरोध करिए, कोई समस्या की बात नहीं, मगर एमएसपी पे हमें एक बात बता दीजिए। देखिए, डॉक्टर स्वामीनाथन से बड़े तो ना हम है ना आपको पता डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी ने एमएसपी के बारे में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि गेहूं और चावल पर एमएसपी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे किसानों को भी नुकसान हो रहा है और जमीन को भी नुकसान हो रहा है। केवल डाइवर्सिफाइड फसलों पर देनी चाहिए।
आप जहां पे आज कह दीजिए कि हम स्वामीनाथन कमेटी की बातों की बात करते हैं, उन्होंने, और ये बता दे रहा हूं, वॉल्यूम 3 में पेज नंबर 142 पे लिखा हुआ है कि एमएसपी का जो ये विचार एपीएमसी एक्ट लाया गया था किसानों के हित के लिए लाया गया था, पर आज की डेट में यह नुकसान कर रहा है, तो गेहूं और चावल पे बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि पंजाब में क्या हो रहा है, किसान को लगता है कि सबसे आसान काम है गेहूं उत्पन्न करो और उसके बाद सरकारी माल पे बेच दो, उससे जमीन की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। या आप कह दीजिए कि स्वामीनाथन जी से बड़े जानकार आप हैं। अरे सुनिए, देखिए ना हम लोग उठ जाए। आप बहुत लंबा बोलते हैं। अरे 25 मिनट से बैठे हैं, आप बोल दीजिए हम लोग उठ जाते हैं। अनुराग भदौरिया जी, मैंने आपको इस डिस्कशन के शुरू में वक्त दिया सर। सुन लीजिए सर, आपके सवाल सरकार से हैं तो जवाब सरकार ही देगी। हर पैनलिस्ट का अगर सवाल होगा तो जवाब लेंगे ना सर आप। वो जवाब कौन देगा? सुधांशु त्रिवेदी देंगे। आप किसानों की बात करते हैं, पुष्पेंद्र जी बोल रहे हैं पिछले 5-7 मिनट से, तो आपको तकलीफ हो गई। अब भाई किसानी की आप बात तो करते हैं, किसान नेता बोलता है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है सर। अब आप भी दोहरे मापदंड की बात यहाँ पर करें सर, ऐसे मत कीजिए। दोहरे मापदंड प्लीज सर, प्लीज। पुष्पेंद्र जी, हाँ सर, वो भी कह रहे हैं कि हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। सुन लीजिए। अरे हम तो आप ही की बात बोल रहे हैं भाई। देखिए ऐसा है कि C2 + 50% एमएसपी घोषित होनी चाहिए। ये स्वयं स्वामीनाथन जी ने स्टेटमेंट जारी किया है जब ये कानून आपने वापसी लिए हैं। और सारी फसलों पे यदि उसको इंश्योर करता तो कोई गेहूं और धान उगाने वाला नहीं था, उसको उसी प्रोपोर्शन में, क्योंकि बाकी गेट आप खोलते नहीं है। आप गेहूं और धान का गेट खोलते हैं, उसी को खरीदते हैं, तो सारे किसान उसी में घुसने की कोशिश करते हैं। ये तो सबके गेट खोल दिए जाएं 23 के 23 फसलों के, तो उसको किसान उगाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप जो है बिल्कुल शॉर्ट टाइम पे हैं, सीमित समय पे हैं। हमारे पास समय की कोई सीमा नहीं है। हम 2.5 साल 3 साल आंदोलन कर लेंगे, 2.5 महीने में आपकी एक सरकार और 2.5 साल में दूसरी सरकार चली जाएगी। आप वोटों के से चोट की बात कर रहे हैं सर, ठीक है, ये वही पॉइंट है, रिपीट करें। अनुराग भदौरिया सवाल ये नहीं है सुधांशु जी को मुझे लगता है लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। कैसे आसानी से बोलते हैं, अरे केरल में नहीं हो रहा है, राजस्थान में नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, तो आप घंटे बजाने के लिए वहां विपक्ष में क्या? आंदोलन कीजिए ना। किसने आपको कहा आप आंदोलन मत कीजिए? आंदोलन कीजिए, वहां पे मांगिए, वहां पे जाके बैठिए। दिल्ली में बैठने से अच्छा वहां धरने पे बैठिए। तो आपकी आदत हो गई आप लोगों की भारतीय जनता पार्टी को यहाँ एसी में रहने का, प्रदर्शन तो करना नहीं है, लोकतंत्र हक दिलाना नहीं है किसान को। दूसरी बात, जहां तक आप कह रहे थे कि किसान राजनीति करने लगा, अच्छा आप क्या चाहते हो? किसान को राजनीति आप देश की मुख्यधारा से हटा देना चाहते हो? जब हम बेरोजगारी के लिए यहाँ पे आंदोलन, जब बेरोजगार आंदोलन करते हैं तो उन पे लाठी बरसाते हो, कहते हो उनके साथ राजनीति हो रही है। जब महिलाओं पे अत्याचार होता है, हम आवाज उठाते तो कहते हैं महिलाओं के साथ वहां पे राजनीति हो रही है। अरे समाज में रहते ही कौन लोग हैं? किसान है, मजदूर है, स्टूडेंट है, आम जनता, यही तो है भाई। धन्ना सेठ नहीं रहते हैं आप जिनके साथ हो, वो रहते हैं बड़े बड़े महलों में, वो नहीं रहते यहाँ गांव में। तो हम उनके लिए थोड़ी लड़ेंगे, हम किसान के लिए लड़ेंगे, महिलाओं के लिए लड़ेंगे, बेरोजगार युवकों के लिए लड़ेंगे, यहाँ पे जो समाज की जो आम जनता उसके लिए लड़ेंगे। आप तो हर आदमी को बोल दे रहे हो कि नहीं ये राजनीतिकरण हो रहा है। अरे भैया हमारा काम ही यही है कि जो समाज के अंदर में जिसको तकलीफ है उसके साथ खड़े होना और डंकी की चोट पर उसे न्याय दिलाना, और आपको न्याय देना पड़ता है। प्रभु यही तो लोकतंत्र है। किसान की लड़ाई अगर लड़ रहे हैं तो इसके राजनीतिकरण की बात क्यों करती है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी? ये आप ही से सवाल है। और 2 बातें आज राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई थी सर, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई थी, मैं आपके सामने वो रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि ये सरकार अहंकारी है, ये सोचते हैं कि हम सत्ता में हैं। कांग्रेस ये चाहती है आप उन परिवारों के बारे में सोचें, उनके बच्चों के बारे में सोचें, उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचें, उनके एजुकेशन के बारे में सोचें, लेकिन प्रधानमंत्री जो हैं वो सिर्फ अपनी पोजीशन और इमेज के बारे में सोचते हैं। राहुल गांधी ने कहा। अदिति जी, राहुल गांधी जी अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव सांसद हैं। बड़ी मजेदार बात है। हमेशा ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, भाई पद धारण करिए और उसके बाद आइए। तो कौन इमेज के लिए कर रहा वो एक अलग बात है। हाँ, अनुराग जी ने जो बात कही मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। अनुराग जी, किसान राजनीति करे कोई समस्या नहीं भाई। किसान से उठकर सरदार पटेल से लेके चौधरी चरण सिंह जी से लेके देवीलाल जी से लेके प्रकाश सिंह बादल जी से लेके सब लोग राजनीति कर रहे हैं, कोई समस्या की बात नहीं। यहाँ समस्या क्या है कि राजनीतिक लोग किसानी करने लगे हैं। क्योंकि यहाँ जितने भी किसान लोग बैठे थे, मैं विनम्रता से कह रहा हूँ, 1 वर्ष से बैठे थे। ये 1 साल ऐसा कौन सा समय होता है किसान थे जो न बुआई करने गए, न जुताई करने गए, न कटाई करने गए।
मगर सड़क पे बयान चलता रहा और इसीलिए आपके नेता मुलायम सिंह जी तो धरती पुत्र कहलाते थे, क्योंकि वो तो किसानी करते थे। मगर धरती पुत्र के जो पुत्र हैं आपके वर्तमान अध्यक्ष अखिलेश जी, वो कितनी किसानी करते हैं भाई? हम पूछना चाहते हैं ना, राजनीतिक लोग किसानगिरी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कितनी किसानी करते हैं भाई? आपसे कह रहे हैं कि बताइए, बात की बात तो विदेश जाते हैं तो इसलिए और मैं विदेश आपको से याद लौट के दिला आके रहा किसान था के बारे में कि यहाँ किसानों की बात अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन से ज्ञान देते हैं। ठीक है, कमेंट यहाँ पे बादल देवनाथ का भी कोई प्लीज। किसान राजनीति करे, हमें कोई आपत्ति नहीं ठीक है। है, बादल तो क्यों नहीं देवनाथ, मुझे ये बता दीजिए ना, किसानी क्या का कोई इस्तेमाल किसान ऐसा हो राजनीति के सकता लिए है ना हो, ये जो बीजेपी एक कह वर्ष रही है। तक न बुआई करने जाए, न जुताई करने जाए, न अरे कटाई भैया, करने जाए? अधिकार तो मांगना कौन कर रहा है उनके खेत में? अधिकार मांगना गुनाह है क्या? बताइए। गुनाह है क्या अधिकार मांगना? बोलिए ना बादल हो देवनाथ। गया आपका? मैडम, पहले आपका जो सवाल था उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। ट्विटर और फेसबुक में आंदोलन करना राहुल गांधी का तो ये हो गया। वो आज राहुल गांधी एक साल के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लोगों को दिखाना चाहते हैं। लेकिन किसान कितना ट्विटर और फेसबुक किसान कितना देखता है, ये तो जानना चाहिए। और दूसरा बात है, सुधांशु इतना बड़ा बड़ा बातें कर रहे हैं, लेकिन सुधांशु जी क्यों एक साल तक कहाँ थे सुधांशु जी? आपने तो एक साल तो चुपचाप तक किसान मरे, जो बच्चे क्या करे, उसका बच्चा मरे, कुचलते, गोली मारते, सब कुछ करते, उसके बाद आपको आज बड़ा बड़ा बातें आपको आ रहा है। वहां पर मंडी नहीं है, यहाँ पर मंडी नहीं, वहां पर ये नहीं होता, वहां पर एमएसपी नहीं है, क्या बड़ा बड़ा बातें कर रहे हैं आप। लेकिन आपने इतना देने के बाद आपके देश के प्रधानमंत्री माफी मांगे, किसानों के पास माफी मांगे, आपको शर्म नहीं आते? आपको सब शर्म नहीं आते आपको? एक देश के प्रधानमंत्री, देश के राजा किसानों का आंदोलन कर सुनता नहीं है, उसके बाद वो माफी मांगते हैं, आपको शर्म नहीं आते? मुझे तो शर्म आता है, एक देश के नागरिक होकर मुझे शर्म आता है। देश के प्रधानमंत्री किसानों के पास जाके वहां पर तो एक बार तो नहीं गया, पार्लियामेंट में बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे वो माफी मांगे, आप बोले हो गया भाई, तुम घाट चला जाओ, किसान घाट चला जाओ। लेकिन उसके बाद क्या होगा? जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। ये कह रहे हैं शर्म आ रही प्रधानमंत्री की माफी मांगने पे। कौन देगा? सुन लीजिए जवाब। बादल जी, गारंटी इसका जवाब तो पार्लियामेंट में बादल जी बहुत आवेग और आक्रोश में बोले। आपके पास डाटा नहीं है, मतलब क्या है? बोलूं मैं? मतलब आपका जवाब दे दूं बादल जी? टोटली हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का आईबी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ब्रांच टोटली फेल हो रहा है। बादल देवनाथ जी, सर जवाब तो ले लीजिए, सर जवाब ले लीजिए बादल जी, मैं जवाब दे दूं? आपने सवाल तो पूछ लिया, आप जवाब लीजिए ना सर। देखिए, ये बहुत ज्यादा हर्ट हो गए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, ये बहुत हर्ट हुए हैं कि देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी है, ये बहुत ज्यादा हर्ट हो गए। ठीक है, कोई बात। अरे भाई, बादल जी बहुत आवेग और आक्रोश में बोल रहे हैं, मगर इनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की जहां सरकार है वहां उन्होंने किसानों का डाटा नहीं दिया। केंद्र सरकार को किसान सम्मान निधि मिल सके किसान को 6,000। शर्म की बात हमसे कह रहे हैं जनाब। और एक और बात बताइए, आप ही चुनाव में कह रहे थे कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका बंगाल में कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और ये राकेश टिकैत जी और योगेंद्र यादव जी गए थे तो बंगाली थे ना, जो प्रचार करने के लिए गए थे। और बादल जी, हम तो बहुत छोटी छोटी बात कर रहे हैं, बड़ा बड़ा बात तो आपकी नेता कर रही हैं। ममता बनर्जी जी ने कहा यूपीए है क्या, यूपीए खत्म हो गया, ये बड़ी बात है। और अधीर रंजन चौधरी जी जो बंगाल के ही नेता हैं, उन्होंने तो ममता जी को कहा वो पागलपने की बात करती है, ये बड़ी बात है। ये सब तो बड़ा छोटा छोटा बात है साहब, बड़ा बड़ा बात तो आपकी तरफ से हो रहा है। और शर्म की बात आपकी तरफ से किसान सम्मान निधि न मिलने पाए 6,000 रुपए किसान को, तो बंगाल के किसान का डाटा नहीं दिया जा रहा है। और अगर आंदोलन किसान का हो ही नहीं रहा है बंगाल में, तो ये आपने किसान टिकैत और योगेंद्र यादव जी को बुलाया, मुझे इस डिस्कशन को बता दीजिए ना, ये आंदोलन हो रहा है तो आपने किया क्या था? ठीक। आप सभी मेहमानों का, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, अनुराग भदौरिया, तहसीन पूनावाला, पुष्पेंद्र चौधरी और बादल देवनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.